बहुत फर्क है। भारत ने एक मरतबा फिर साबित किया कि एक बेहतरीन टीम है। ना उनके चेहरे पे कोई फ्राउन आता है, ना उनके कंधे झुके हुए नजर आते हैं। टेंशन नहीं, कोई एक दूसरे पे चीख नहीं रहा। दे ऑलमोस्ट मतलब दे वर सो फोकस, जिसको कहते हैं ना कि फोकस करके खेलना है। एक था बांग्लादेश जो पाकिस्तान की तरफ आया था 2-0 करके चला गया था, और एक है बांग्लादेश जो कि इंडिया से खेला और ना उनको यहाँ ये समझ आया कि हमने खड़ा कैसे होना है, हमने बैठना कैसे है। जो फर्क नजर आया था वही इंडिया ने बता दिया कि इंडिया की क्रिकेट में और बांग्लादेश की क्रिकेट में ये फर्क है। पहले ये बात कर रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम 2-0 से भारत को भी हरा के जाएंगे। अब शायद अगले टेस्ट मैच से पहले वो ये दें कि हम 4 दिन 5 दिन टिक पाए भारत के सामने, क्योंकि वो एक गुमान में थे पाकिस्तान को हराने के बाद और उनको लगा कि भारत के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। मगर भारत के साथ ऐसा करना और पाकिस्तान के साथ कर चुके होने में बहुत फर्क है, क्योंकि भारत इस वक्त जो क्रिकेट खेल रहा है वो वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। पाकिस्तान के ट्रैक उनकी तरह तो नहीं है, वो यहाँ आके हम पे अटैक कर रहे हैं और हम जो है वो बेबसों की तरह बैठे हैं, हमारे खिलाफ एक दिन में 500 रन बन रहे हैं, क्योंकि हमारी बुज़दिलाना deserving win for them because it's a competition and the best team had to win and of course the best team happened to be India's। हमारी जो टीम है वो अपने होम ग्राउंड में भी उस तरह परफॉर्म नहीं करती जिस तरह इंडिया करती है। हमेशा डोमिनेटिंग रहते हैं इंडिया वाले। अक्सर लोगों ने ये भी कह दिया जी घर के शेर है, लेकिन चलो घर के शेर तो हैं। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारे अपने होम ग्राउंड भी होते हैं उसमें भी हम वीक पड़ जाते हैं। बांग्लादेश टीम का भरम टूटा या असलियत ये थी क्योंकि बांग्लादेशी फैंस के बाद पाकिस्तानी फैन वो वाहिद फैन थे शायद जिन्हें ये लगा कि बांग्लादेश की टीम भारत में कुछ बड़ा जरूर करेगी, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर उस मैदान में लगातार 2 टेस्ट मैच हरा के आई थी जहां पर मैच का नतीजा ही नहीं निकलता। अब वही बांग्लादेश की टीम है और कुछ बहुत ज्यादा दिनों का फर्क नहीं है, 1-2 हफ्तों के गैप के बीच वो भारत पहुंचे। चेन्नई में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला और सब कुछ तितर बितर होकर रह गया। जो बांग्लादेशियों ने मेरे घंटे के जो पाकिस्तान को घर में पेल के आए थे ना, मतलब ये सोच रहे थे कि यार इंडिया को भी हरा देंगे। ये सोच रहे थे कि भाई आएंगे इंडिया को भी उसी तरह हराएंगे, 565 रन जिस तरह पाकिस्तान को मारा था इंडिया को भी मारेंगे और चले जाएंगे। दोस्तों, हम और आप जिस चीज की उम्मीद कर रहे थे भारत की टीम ने वही कारनामा कर दिया है, लेकिन जो उम्मीद पाकिस्तानियों को थी उस पे भारत की टीम ने पानी फेर दिया है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को 280 रनों से हरा दिया है। 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली है। ये भारत का बांग्लादेश के साथ इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन है और इसने भारत की क्रिकेट को एक लेवल अप कर दिया। आपको याद होगा पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का एक टेस्ट इवेंट हुआ था, 2 मैचों की सीरीज थी और बांग्लादेश पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को 2-0 से व्हाइट वॉश करके आई थी और उसके बाद ये भारत के साथ खेलने के लिए आए। खेलने से पहले यहाँ भारत आने से पहले बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने काफी बयान दिए थे जिसमें वो कहते नजर आए कि जो हाल पाकिस्तान का किया है बांग्लादेश ने वही हाल भारत का करेंगे। उसके ऊपर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि ये बेकार की बातें हैं, इस तरीके की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हालांकि वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर वाला गेम था ये धरा का धरा रह गया है और भारत ने उन्हें 280 रनों से हराया है। आपको फर्क महसूस हो गया ना पाकिस्तान की क्रिकेट का? यही बांग्लादेश खेल रही थी ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल ही बैकफुट पर है, और यही वो बांग्लादेश है जो व्हाइट वॉश करके गई है और इंडिया के अगेंस्ट खेल रही है। माइंडसेट, सोच, क्लास, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी और कैप्टनसी में भी, कि कितने ओवर का स्पेल कराना है। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा काउंट होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे भाई लोग जो हमारे प्लेयर खेल रहे हैं वो ध्यान नहीं देते। आज एक ऐसी चीज़ हुई है, मैं देख रहा था, चले बोल देता हूँ, दिल में नहीं रखता। आज शादाब की टीम का मैच है। शादाब ने अपने आप को रेस्ट कराया तो उसामा बिन को भी रेस्ट करा दिया। तो यहाँ से आप माइंडसेट देख लें, क्या माइंडसेट है। साइकिल स्टैंड की तरह विकेटें गिरी हैं, ठा 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 ठा। और अश्विन, व्हाट अ गाय। जैसे ही अश्विन बॉलिंग करने के लिए आया अपने पहले ही ओवर में शकीब, और उसके बाद एक के बाद एक विकेटें, और फाइफर भी कंप्लीट किया, बल्कि और भी आगे काम चला गया, काम आगे बढ़ गया, 100 भी किया इसमें। तो ही इज वन ऑफ दोज क्रिकेटर्स, जितनी भी तारीफ करें इसकी कम है, दोनों की, जडेजा की और इसकी भी, बट ही वॉज अमेजिंग। और जैसे गेंद दिया, जैसे ही कप्तान ने बॉल पकड़ाई है और जो विकेटें हैं ठा 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 करके आई हैं, तो अब देखिए बांग्लादेश कोई बहुत तो उनके साथ ऐसा काम नहीं हुआ कि जो आप सोचें कि हाँ जी ये कैसे हो गया, ऐसा तो सोचा नहीं था, ये थोड़ी तो फाइट करते, ऐसा करते वैसा करते। अब ये मेहदी हसन, ये लिटन दास कैसे, मतलब तू चल तो मैं आया वाला, बिल्कुल इनको समझ ही नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना गए हैं। और ये अब पाकिस्तान में लिटन दास और मेहदी ये आउट ही नहीं होते थे। लिटन दास ने तो बहुत मारा इनको, मेहदी भी जिस तरह भी निकल के छक्का मारने के चक्कर में ना फिर बोलता है वो आइए, गेंद बल्ले पे नहीं आई, वो क्या बोला आइए, तो गेंद बाकी बल्ले पे नहीं आई। तो बांग्लादेश को थोड़ी सी क्रिकेट भी सिखा दी और बता भी दिया कि ओके ये जो रिकॉर्ड बने हैं इंडिया में खेलते हुए, जो कि ये 18वीं सीरीज जीतने के करीब है, तो ये ऐसी ओवरनाइट नहीं बन गए।
तो इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है, लेकिन इंडिया वही है कि जो पिछले कई जमानों से चलती आ रही है। इंडिया अच्छी थी, इंडिया तगड़ी थी, इंडिया घर में बहुत अच्छा खेलती है उनकी टीम, तो वो उसी तरह अच्छा ही खेल रही है। तो मैं तो कहता हूँ यार उनकी पूरी बैटिंग लाइन, बॉलिंग लाइन अब कमाल है। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा उन्होंने कंसोलिडेट किया, विकेटें गिरी 4-5, लेकिन उसके बाद कम बैक किया अश्विन ने और जडेजा ने यार। ऑसम, वेरी ऑसम। और बॉलिंग इनकी नो डाउट आपको पता है बेस्ट बॉलिंग है। उन्होंने वर्ल्ड कप में जो करके दिखाया, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 119 ही चेज करने दिया, तो नो डाउट उनकी बॉलिंग लाइनअप बेस्ट लाइनअप इन द वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? सर, इंडिया ने बांग्लादेश को चीर फाड़ के रख दिए भाई, पूरे 234 रन के ऊपर पूरी टीम को ढेर करके रख दिए। एक रविचंद्रन अश्विन भाई 6 विकेट उड़ा के ले गए और उसके बाद जडेजा 3 विकेट उड़ा के ले गए। सर क्या कहेंगे, 12 साल से इंडिया को घर में कोई नहीं हरा पाया। बांग्लादेश तो वैसे ही जो है वो हम हाई लड़ रहा था इंडिया के साथ। क्या कहेंगे सर इंडिया की जीत के ऊपर? जी बिल्कुल, जिस तरह देख सकते हैं आपकी इंडिया को होम में हराना आसान नहीं है, नामुमकिन है इंडिया को हराना। बिल्कुल, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी बड़ी टीम्स आकर नहीं, बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हरा पाए, तो बांग्लादेश उसको क्या हराएगी। जिस तरह इंडिया ने इतनी बड़ी लीड से मैच जीता है, बिल्कुल ऐसी है, और क्रेडिट सारा जाता है अश्विन को। बिल्कुल ऐसी सर, उसमें मोस्ट ऑफ द सेशन उन्होंने जो है अग्रेसिव क्रिकेट खेली और कमांडिंग क्रिकेट खेली और बांग्लादेशी क्रिकेट से बहुत ज्यादा आगे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव साइन है रोहित शर्मा के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए। बांग्लादेश में ये तो उसको आइडिया हो गया होगा कि जहां से भी वो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके भी भारत गए हैं, दो टीमों में जमीन आसमान का फर्क तो उनको नजर आया होगा। जहां पाकिस्तान के अंदर थ्रू आउट बांग्लादेश डोमिनेट करता रहा और पाकिस्तान का हाल जिस तरह अभी बांग्लादेश का हाल भारत में है इस तरह था, तो टोटली ऑपोजिट हो गया उनके साथ वहां जाके। और उन्होंने भी गेज किया होगा डिफरेंस, बांग्लादेशी प्लेयर्स ने, कैप्टन ने, कि हाँ यार ये इतना आसान होने नहीं वाला है। तो ये दो टीमों में फर्क उनको अंदाजा हो गया होगा, हमें तो अंदाजा है। इसलिए इंडिया जो है नंबर 2 रैंक पे टीम है और पाकिस्तान जो है नंबर 8 रैंक की टीम है। तो ये डिफरेंस एक ह्यूज मैसिव ओवर द इयर्स क्रिएट किया है। ऐसा थ्रू आउट पहले 1-1.5 सेशन के बाद भारत खेलता आया है, चाहे उसमें जडेजा की सेंचुरी हो, चाहे उसमें अश्विन की सेंचुरी हो, फिर उसके बाद आके जो बुमराह की 4 विकेट है या आकाशदीप की 2 विकेट जो हैं, फिर उसके बाद दोबारा से आके जिस तरह उनको अर्ली एक स्टार्ट मिला, रोहित, कोहली, बांग्लादेशी बॉलर्स ने उनको उतारा, फिर उसके बाद जो है गिल और पंत, ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये अपनी मस्ती में खेलते हैं और ये जब खेलते हैं ये बाकियों को भी खिलाते हैं और स्कूल करने की कोशिश करते हैं, मजे लेते हैं जब ये अच्छी फॉर्म के अंदर होते हैं। जब इनकी ग्रिप हो जाती है मैच के अंदर और इनको पता लगता है कि मैच हमारी साइड में है, तो अंदर चेजे लेते हैं ये प्लेयर्स के, और क्रेडिट इसमें पूरा जाता है भारत को। और ना सिर्फ उन्होंने ये मैच जीतेंगे, है कि भारत ने बड़ा स्मार्टली ये किया कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ इनहैंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वो एक ही टेम्पलेट पे क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, उन्होंने इस दफा थोड़ा सा सपोर्टिंग पिच रखा और ऐसा नहीं हुआ कि कहीं भी वो फंसे सिवाय पहले 1-1.5 सेशन के अलावा। मुझे कुछ रियलिटीज हमारी अपने बारे में भी तो है ना, एंड वी नीड टू एक्नॉलेज देम। अगर हम कुछ आगे बेहतर करना चाहते हैं तो वो एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है। कौमी टीम की बार बार शिकस्त से अवाम जो है वो बददिल हो रहे हैं और मायूसी इतनी बढ़ रही है कि क्रिकेट में लोगों की दिलचस्पी जो है वो मुसलसल कम होने लगी है। पहले टेस्ट मैच में, और ये देखने के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो इस समय पाकिस्तान की टीम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक पाकिस्तान की टीम की बदौलत बांग्लादेश उन्हें उनके घर में आके व्हाइट वॉश करने में कामयाब हो गई। अब वही बांग्लादेश है, जबकि पाकिस्तान की जगह इंडिया की टीम है, इंडिया का होम ग्राउंड है और नतीजा सबके सामने है। बुरे तरीके से बांग्लादेशियों को हराया जा रहा है और मुझे लगता है कि जो बांग्लादेशी बयान दे रहे थे अब वो बयान उनकी तरफ से नहीं आने वाले, उन्हें 2-0 से हरा के भेजा जाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तानी को और चिढ़ मचे कि जो बांग्लादेश उनको 2-0 से हरा के आई थी वही 2-0 से हार के गई है इंडिया से। तो ऐसे में पाकिस्तानियों में इस समय काफी जलालत की फीलिंग बढ़ रही है। और अगर मैच की बात करें जो भारत का था, ये एम ए चिदम्बरम चेन्नई में खेला गया और बांग्लादेश ने टॉस जीती, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो गेंदबाजी करेंगे। अब टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही, 144 पर भारत ने 6 विकेट गंवा दिए, जिसमें की रोहित शर्मा, विराट कोहली भी शामिल थे। फिर बारी आती है अश्विन और जडेजा की और ये बेहतरीन पारी खेल के टीम को संभाल लेते हैं। रविचंद्रन अश्विन ने शतकीय पारी खेली और 113 रन बना के टीम को एक अच्छे स्कोर पर पहुंचा दिया। ये स्कोर था 376 का। जडेजा ने भी फिर 86 रन बनाए और उनका साथ दिया। इसके बाद बांग्लादेश की टीम पहली पारी में सिर्फ 149 बना के ऑल आउट हो गई। इससे भारत को 227 रनों की बढ़त मिल गई। लेकिन दूसरी पारी में जो फिर भारत के बल्लेबाजों की तरफ से जब शुरुआत में ही 3 विकेट खो दिए गए, शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने फिर मोर्चा संभाला और टीम को 287
रनों तक पहुंचा दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 514 रनों के लीड के साथ पारी की घोषणा कर दी और इससे बांग्लादेश के सामने 515 रन का विशाल स्कोर था। अब बांग्लादेश की बल्लेबाजी 234 पर खत्म हो गई। 234 पर बांग्लादेश ऑल आउट हो गया और इस पारी में रविचंद्रन अश्विन ने कमाल की गेंदबाजी की और 6 विकेट लिए थे। उनका ये प्रदर्शन उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिलाने में भी कामयाब रहा और इस तरह बांग्लादेश के खिलाड़ियों को उनके उचित स्थान पर बिठाया गया है पहले मैच में भारतीय टीम के द्वारा। और ये जो उपलब्धि, शानदार उपलब्धि भारत ने हासिल की है, 92 वर्षों में पहली बार टीम इंडिया की जीत की संख्या हार से ज्यादा हुई है। इससे पहले टीम इंडिया का रिकॉर्ड 178 जीत और 178 हार का था। ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की 179वीं जीत है और इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। बांग्लादेश के हसन महमूद की बात करें तो उन्होंने 5 विकेट लिए थे पहली पारी में और वो भारत में 5 विकेट लेने वाले पहले बांग्लादेशी गेंदबाज बने हैं। लेकिन ये मैच जो था ये भारतीय टीम को एक मजबूत पक्ष साबित करता है और रविचंद्र अश्विन का जो शानदार प्रदर्शन उसने टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है और भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीरीज का दूसरा टेस्ट होने जा रहा है उसका अब सबको इंतजार है। कुल मिला के भारतीय जीत ने भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है और बांग्लादेशियों को उनका उचित प्लेस याद दिलाया है, जिससे कि पाकिस्तानी काफी दुखी नजर आ रहे हैं।